नमस्कार। देखिए हम लोग के सामने 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में सोल्व करते हैं बिहारी स्टाइल में। आप लोग को मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और देखिएगा इसमें लॉजिक जो लगेगा ना, और सिंपल वे में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो ये जैसे कि अगर हम नंबर 7 ले लिए तो 7 1 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। इसके लिए हमें लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग n लेते हैं, ठीक है ना। n में एक इनपुट ले लेते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे और इसी नंबर को हमें कराना है क्या? चेक करना है। क्या चेक करना है? कि ये प्राइम है कि नहीं, इंटर द नंबर, ठीक है ना। यानी उससे हम नंबर ले लिए और उसको इस नंबर के लिए हमें लॉजिक लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर के लिए हम करना है तो सबको इससे एक जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा कि किससे डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम एक फॉर लूप लगा दें, ठीक है ना। और सोहन नाम के एक वेरिएबल लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। इन इसको कर देते हैं रेंज में, और रेंज में करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं 2 और स्टार्ट करेंगे 2 से और जाएंगे कहाँ तक? n तक, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? हमारा रेंज फंक्शन इसके एक नंबर कम तक चेक करेगा, सारे को एक एक चीज के डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अब एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ जो n नंबर है ना वो सोहन के नंबर से क्या है कि अगर जो है ना कि ये डिविजिबल है, ठीक है ना। सोहन का नंबर क्या है? तो सोहन का नंबर इसके अंदर रेंज में है, यानी कि अगर 10 डाला तो 2 से लेकर 10 तक के बीच में सारे नंबर किसको पता है? सोहन को। तो ये चेक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम अगर ये दोनों इसके बराबर हो गया तो हम लोग प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? कि n जो नंबर है ना वो प्राइम नहीं है, नॉट ए प्राइम, ठीक है ना, कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब जब ये प्राइम नहीं है चेक कर लिए तो यहाँ पे हम यहीं पर इसको लूप को जो है ना बंद कर देंगे। अब ब्रेक लगा देंगे। अगर सपोर्टेड मान लीजिए कि अगर ये हो गया हमारा यहाँ पे कि ये तो लूप खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जो है कि हम लगाते हैं इल्स पार्ट, और अगर ये मतलब नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा नंबर प्राइम नंबर। यही हमारा रिक्वायरमेंट है। किसको प्राइम कर देंगे? n को यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको हम रन कराए तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो है ना 7 को ही देख लेते हैं हम लोग। तो 7 करा 7 इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। इस दिस हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देगा दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब जो है कि 10 डाल रहे हैं तो 10 क्या होना चाहिए? नॉट प्राइम नंबर। तो ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 7 लेते हैं, प्राइम नंबर है। इस तरह से जो है ना कुछ भी हम चेक कर सकते हैं। 13 को प्राइम नंबर है। तो ये सारे चीज़ें हमें फाइंड करके दे देगा, ठीक है ना। अब जो है ना कि मस्त क्वेश्चन दूसरा है कि अब जो है कि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आप बताइए ना कि कौन सा नंबर जो है ना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आप लोग पूछिएगा सर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू बता दे रहा हूँ। ऐसा नंबर जो कि जितने नंबर है ना उसके जो है ना कि एक क्यू निकलता है। जैसे 153 है तो 3 का क्यू, 5 का क्यू, 1 का क्यू, अगर इसके प्लस करेंगे तो अगर इसका नंबर और जो हम 153 दिए हुए हैं ये दोनों मैच कर गया तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। जैसे 3 का क्यू कितना होगा? 27 होगा, और 5 का क्यू कितना होगा? 125 होगा, ठीक है। और 1 का क्यू कितना होगा? 1 होगा। तो ये तीनों को जोड़ेंगे ना तो 153 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा 100, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। तो चलिए इसके लिए हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि क्या लॉजिक लगेगा, तब हम लोग देखेंगे, तब जो है ना मजा आएगा आप लोग को कि अच्छा ये तो हम लोग को जो है ना कि जो कंप्यूटर से काम कराना है उसको भी हम लोग करा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या करते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है ना। एक नंबर लेना पड़ेगा। तो नंबर लेके और इसी नंबर को क्या निकालना है? हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना कि एक जो है ना टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, या सिंपल सा टी ले लेते हैं, टी नाम के वेरिएबल लेते हैं और n को असाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम व्हाइल लूप लगाते हैं, ठीक है ना। व्हाइल को क्या करते हैं कि हम बोलेंगे भाई तुम जब तक चलते रहना जब तक टी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है ना। अगर टी का वैल्यू 0 हो गया तो तुम रुक जाना, ठीक है ना। तो ये लूप है, ये चलते रहेगा, ठीक है। अब जो है ना कि हमें क्यू निकालना था। किसका क्यू निकालना था? ये मान लीजिए 53 था तो इसका क्यू निकालना था। ये लास्ट नंबर चाहिए हमको। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए पाइथन में रूल है कि अगर हम क्या करते हैं कि टी में एक लेते हैं, ये लास्ट वैल्यू में निकाल रहा हूँ, ए बराबर एक वेरिएबल लेते हैं और ये हमारा टी है ना इसमें मॉड्यूल 10 करते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? लास्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा? हमें सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम इक्वल टू ले लेते हैं 0, ठीक है ना। अब इसका क्यू का सम निकालेंगे ना हम लोग, तो सम यहाँ पे कर दिए, सम इक्वल टू सम प्लस, अब जो है ना कि ये जो वैल्यू ए निकला है ना इसका हमें चाहिए
क्योंकि ये हमारे 3 नंबर तक का है तो क्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्यू निकाल दे, चलिए इसका क्यू निकल गया, 5 का क्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा ना। तो इसको डिलीट करने के लिए पाइथन में एक प्रोविजन है कि हम जो नंबर है ना टी, तो टी में क्या कर देंगे डबल स्लैश और यहाँ पे लिख देंगे 10, तो ये क्या कर देगा एक नंबर को कम कर देगा। अब ये इसीलिए तो हम लोग बोले कि टी भाई तुम जब तो घूमते रहना, जब टी का वैल्यू 0 ना हो जाए, तो 0 से बड़ा हो, अगर 0 हो गया तो क्या तुम रुक जाना यहीं पे। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है ना कि हमारा ये लूप लग चुका है, ठीक है। अब जो है कि अगर हम इसका सम निकालें, देखिए अगर हम प्रिंट पहले सिर्फ सम निकाल के दिखाते हैं आप लोग को, तब जो है ना देखिएगा मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने सम प्रिंट कराया, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर डालते हैं 120, तो देखिए इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम 9 आ रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है। अब जैसे कि 153 का डाले, यहाँ इसका सम निकाले, देखिए 153 आ गया। तो अगर हम दोनों को मैच करा दें, यानी कि जो सम नंबर आ रहा है इसको और एक्चुअल वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। तो बस कुछ करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन इफ लिखेंगे कि इफ लिखेंगे कि यदि भाई जो तुम सम निकाले हो, ये जो सम है ना ये किसके बराबर है, अगर n के बराबर हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि ये दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर, दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है ना। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया, ठीक है ना। अब जो है कि अगर सपोर्ट डेट ये बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर। तो यहाँ पे हम सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा देंगे, नॉट डायरेक्ट बोल देते हैं नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम चलिए रन करा के देखते हैं और यहाँ पे नंबर डालते हैं वही 120, तो ये बोल रहा है कि नॉट, क्यों नॉट बोला है, क्योंकि ये तो भाई मैच कर ही नहीं रहा है। अब जो है यहाँ पे देखिए आप लोग का ट्विस्ट आएगा, मजा आएगा। 153 डाले, बोल दिया दिस इज द आर्मस्ट्रांग नंबर, तो वही तो जो है हम लोग चाहते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर बताए। अब जो है कि यहाँ सवाल आता है, आप लोग पूछिएगा कि सर ये तो सिर्फ 3 नंबर के लिए है। अगर हमारे पास कोई यूजर है और उसने बोल दिया कि 4 नंबर के 4 जो डिजिट होते हैं, जिसे ये 4 डिजिट का नंबर हुआ, इसका बताइए। कोई बोल दिया कि नहीं 4 नंबर डिजिट नहीं, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर डिजिट का बताइए, ठीक है। उसके लिए लॉजिक लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि एक हम डेवलपर हैं तो हमें सभी लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पे नए चीज़ पे लीजिए और हमें जो नंबर डाल रहे हैं ना, बस उसका क्या करते हैं हम लोग लेंथ निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए कि यहाँ पर STR, ठीक है, STR कर देंगे किसका, तो n का। यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा हमारा लेंथ, और जो यहाँ पर 3 लिखे थे ना, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे h। तो अब देखिए अब हम किसी भी नंबर का निकालेंगे ना तो वो पता कर देगा। देखिए इसका नंबर का निकाले तो नॉट बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना 153 का भी काम करेगा, यानी कि ओवरऑल जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो सारे के लिए ये लॉजिक हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये बताना है प्राइम नंबर इंटरवल में, ये भी मजा है। देखिए कि हम तो ठीक है बोलिएगा कि चलिए सर ठीक है, हम लोग ने क्या किया प्राइम नंबर दिखाना बता दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि 10 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है ना वो सबका नंबर हमको निकाल के दीजिए, ठीक है ना। तो सबका नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक क्या लिखते हैं, ठीक है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। कि देखिए ये जो नंबर है हमें 2 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो नंबर लिए थे क्योंकि इस दोनों के नंबर के बीच में निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम कर देते हैं N1 और एक जो है ना एक और नंबर लेते हैं, इसको कर देते हैं N2। और इस N2 में क्या बोलते हैं कि चिंटू नाम के एक लड़का को लेंगे और बोलेंगे तुम इस दोनों के बीच के नंबर को क्या करना, पढ़ लेना, यानी याद कर लेना सारे नंबर को, और उसके नंबर से एक एक नंबर को क्या कर रहा है तुम्हें प्राइम निकालना है, ठीक है। तो बोला कि ठीक है मुझे नंबर याद करना है तो मेरे के लिए लॉजिक तो लिखो भाई, तब तो मैं याद करूंगा। तो मैं बोला चलो ठीक है तुमके लिए मैं लॉजिक लिख देता हूँ। तो लॉजिक क्या लिखा, एक फॉर लूप लगाए और फॉर नाम के मान लीजिए जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे चिंटू को क्या बोले कि तुम जो है ना कि ये जो हमारा नंबर है N1 से लेकर N2 तक ये सारे नंबर को तुम याद कर लो। तो ये बोला ठीक है, बहुत ये जो है ना ये याद करने के लिए बहुत आगे रहता था, ये नंबर सारे याद कर लिया, ठीक है। अब हम बोले कि तुम जो है ना जो प्राइम नंबर है ना उसे मुझे बाहर निकाल के दो, ये हमें सारे नंबर नहीं चाहिए। किसी ने यहाँ पे मान लीजिए n बराबर 10 लिया और किसी ने N1 बराबर 10 लिया, N2 बराबर 100 ले लिया, ठीक है ना। हम बोले कि इसमें सारे नंबर हमको नहीं चाहिए, इसमें जो प्राइम नंबर है ना जैसे 7 है, 11 है, 13 है, ये सब नंबर चाहिए। तो बोला चिंटू ठीक है तुम बताओ मेरे के लिए लॉजिक लिखो, मेरे को बताओ कि कैसे मैं निकालूंगा, ठीक है ना। तो हम बोले ठीक है तुमको ना मैं लॉजिक लिख के देता हूँ और उस लॉजिक को फॉलो करना और वो सारे चीज़ को निकाल के हमें बाहर देना, ठीक है ना। तो हम इसके लिए फॉर लूप लगाए और बोले आई इन रेंज
रेंज, ठीक है ना। यहाँ पे ये एरर बता दिया ये, क्योंकि अभी हम लोग इसको रन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे रेंज लिखे, रेंज में क्या लिखेंगे हम लोग कि 2 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, तो ये जो चिंटू था ना, इसको जो नंबर पता चला था यहाँ तक, इसको बोलेंगे कि तुमको जितना नंबर पता है ना वो सारे नंबर को मुझे बताओ। अब वही काम करना है जो हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाए थे। अब फिर क्या कर देंगे, इफ़ कर देंगे। इफ़ ये जो चिंटू का नंबर है, चिंटू को मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर चिंटू को जो नंबर याद था उसको क्या कर रहे हैं, अगर हम जो है आई से अगर डिविजिबल हो गया, 0 हो गया, तो क्या होगा, वो जो उसको ब्रेक कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमें तो प्राइम नंबर चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो अब आते हैं इल्स पार्ट में। तो अब इसको बोल देंगे प्रिंट चिंटू भाई तुम अपना सारा नंबर निकाल के मुझे दे दो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, हमें सारे नंबर को 1 बाय 1 करके निकाल के ला के दे देगा, क्योंकि इसको हमने लॉजिक लिखा। चलिए अब रन करते हैं, देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये क्यों नहीं रन कर रहा है भाई। हाँ देखिए, नंबर डालते हैं N1 इंटर द नंबर, इसमें डालते हैं 100। देखिए 10 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है ना, वो सारे नंबर को निकाल के दे दिया। कौन, चिंटू, क्योंकि इसी के हम लिखे थे नंबर। तो ये था हमारे बिहारी स्टाइल में क्वेश्चन। और भी आगे हम लोग पाइथन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया और क्लियर भी हो गया। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।